जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पर्सिस सुभाष मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये पिछले साल की बात है जब मुझे टाइफॉइड हो गया था और बहुत ख़राब मेरी तबीयत हो गई थी। यहाँ तक कि मुझे चलना फिरना सब मुश्किल था, बहुत तेज़ बुखार। और फाइनली मेरी मम्मी को मुझे बुलाना पड़ा। मेरी मम्मी मेरा ध्यान रख रहे थे और मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानते हैं और उनकी वजह से ही हम सब गुरुजी से जुड़े हैं। मैं, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे सब गुरुजी से जुड़े हैं। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटलाइज किया था 3 दिन। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे लिए दिन बहुत डिफ़िकल्ट थे बिकॉज़ मेरी वेन नहीं मिल रही थी ड्रिप्स चढ़ाने के लिए। उस टाइम पर इतनी ख़राब हालत थी कि मैं शाम को एडमिट हुई और डॉक्टर्स का कहना था कि शायद जो मेरी वेन्स हैं वो कोलैप्स हो गई थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। तो मुझे कहा गया था कि मुझे शायद कोई बड़े हॉस्पिटल जाकर फिर वहाँ ड्रिप्स लगवानी पड़ेगी और अगले दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ मैं एडमिट थी वहाँ फिर से वापस रिटर्न आना होगा। बट लकीली अगले दिन सुबह मम्मी आए और मम्मी को पता चला कि मतलब मेरी वेन नहीं मिल रही है और अगर उस टाइम मॉर्निंग में नहीं मिलती वेन तो फिर मुझे वही ऐसे ही मतलब वीकनेस में फीवर वगैरह में मुझे दूसरे और बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता। तो मम्मी ने वही उसी वक्त गुरुजी का मंत्र जाप किया और मम्मी ने गुरुजी का नाम लिया और मम्मी प्रेयर्स करने लगे। तो उनने कहा सबको कि ना नर्स आई, नर्स ने कहा कि आप सब बाहर चले जाइए। तो सभी बाहर चले गए और बाहर बैठे बैठे मम्मी मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी का नाम ले रहे हैं और मैं अंदर थी नर्स के साथ। उसी टाइम पर मिरेक्युलसली एक ही प्रिक में मेरी वेन मिल गई, जो कि रात से नहीं मिल रही थी। रात से जो हम मेरी वेन नहीं मिली तो वो गुरुजी के करम से, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनका नाम लेने से ही मुझे वही मेरी वेन मिल गई। और धीरे धीरे हॉस्पिटल से जब मैं घर आई तो बहुत सारे उपाय जैसे जल प्रसाद मम्मी पिलाते थे मुझे। फिर अब एक पत्तों का जो उपाय था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे हल्के हल्के डेंगू के भी सिम्टम्स थे, तो जो पत्ते, पान के पत्ते का जो उपाय था, जो मतलब सर के नीचे रखना होता था और मंत्र जाप सुनना होता था, वो मैं करती थी। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरे सर का दर्द था वो तो बहुत ही कम हो गया। इनफैक्ट मैं धीरे धीरे उपाय करते करते जल प्रसाद पी पी कर मैं अभी बहुत ठीक हो गई हूँ। मेरी तबीयत अब पहले से तो बहुत ही ठीक है। और गुरुजी से इतना मैंने प्रार्थना की, इतने प्रेयर्स की कि अब वापस मुझ में मेरी स्ट्रेंथ भी आ गई है। अब मैं पहले जैसी हो गई हूँ। और गुरुजी ने मुझे पिछले साल ही कहा था कि अगले साल तुम्हें बहुत कुछ करना है। मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। लाइक मैं हमेशा से ना बहुत डरी हुई रहती थी, ज़्यादा आउट गोइंग नहीं हूँ। इस साल मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही जनवरी के शायद एंड में मैंने ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन की और अब साइमल्टेनियसली मैं सोच रही हूँ मैं और भी बहुत सारे कोर्सेज करूँ। मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। मेरे बेटे के लिए भी मैं गुरु जी से प्रेयर्स कर रही हूँ। वो भी अभी पहले से बहुत बेटर है। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे उसको नींद नहीं आती थी, नींद आने की प्रॉब्लम्स, तो उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके जल प्रसाद पिला रही हूँ और बहुत प्रेयर्स कर रही हूँ उसके लिए। वो खुद इतने प्रेयर्स तो नहीं करता पर मैं कर रही हूँ एंड स्लोली स्लोली उसमें भी फ़र्क है। बस गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि बस ये अपना सत्संग मैं यही ख़त्म करती हूँ। गुरु जी के हम अगर सत्संग करें, उनका शुक्राना करें तो शुक्राना कम है। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी हमेशा हम सब पर यूं ही अपना हाथ बनाए रखें और हम बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने सन 2014 में मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था।
ढैया अंकल हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के बारे में बताया था और तभी से गुरुजी महाराज जो है मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। मेरे जीवन में बहुत दुख रहे हैं, बहुत परेशानी रहे हैं, तकलीफ़ रही हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद देते रहे हैं और मेरी मेंटल स्ट्रेस, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ और मेरे प्रोफेशन सब कुछ गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं। अगर मैं गुरुजी महाराज से ना जुड़ी होती तो मेरा सारा जीवन डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते हुए बीतता, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी सारी बीमारियाँ थीं। गुरुजी महाराज ने एक एक करके मेरी सारी बीमारियों को ठीक किया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। अभी जो लास्ट इतवार गया है, इतवार और शनिवार को गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक सुलाया और मेरे शरीर से कुछ ऐसा निकला कि उसके निकलने के बाद जो है मेरे को बहुत रिलीफ़ महसूस हुआ। मेरे पास पहले से भी सत्संग आ रहे थे कि तेरे पेट में कोई बीमारी है, कुछ है, तो गुरुजी महाराज ने मेरे वो कष्ट काटा। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और गुरुजी महाराज जो है मुझे हमेशा ये मैसेज देते रहते हैं कि तू चिंता छोड़ दे, और फिर भी मैं चाह कर भी चिंता से कभी कभी मुक्त भी हो जाती हूँ, कभी कभी फिर नेगेटिविटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी 2-3 दिन पहले मैं गुरुजी महाराज से जो है नाराज़ हो गई थी। कुछ मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया था, इसकी वजह से मैं गुरुजी महाराज से नाराज़ हो गई थी। तो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर फिर मैं गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया और उन्होंने जो है मैं लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से और अपने आशीर्वाद से मेरे सारे डिप्रेशन को, निगेटिविटी को दूर करा। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। ऑटो में जब मैं जा रही थी तो सब आंटियाँ अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो मैंने भी अपना शेयर करा, और जिसमें मैंने खुद बताया कि मैं अनेकों बार गुरुजी महाराज से नाराज़ हो जाती हूँ, लालच या किसी और वजह से। तो गुरुजी महाराज फिर भी जो है मेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जो है परमपिता परमेश्वर से नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका साथ हमारे जीवन में सबसे बढ़कर है और उन्होंने मेरे जीवन को सुधारा है। और एक ऐसा समय था जब मेरे जीवन में गुरुजी महाराज के अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं था, तब भी गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया, मुझे उस बुरी परिस्थितियों से, उस परिस्थिति से बाहर निकाला और ना जाने जीवन में कितने सारे कष्टों से मुझे बाहर निकाला है। गुरुजी महाराज का सबके लिए शुक्राना है। गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते रहते हैं कि तू जो है ओवर थिंकिंग मत करे कर, ये डिप्रेशन वगैरह, ये ओवर थिंकिंग, ये, लेकिन गुरुजी महाराज समय समय पर अपनी ब्लेसिंग देकर इन सब को दूर कर देते हैं, और इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद ही जो है मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज का जो हमारे
अ, हमारे लिए जो करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हमें भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से गुरुजी महाराज को अपना समझकर उनको अपनी सब कुछ सौंप कर उनमें उनकी उनके ऊपर अपना सर्वस्व हमें जो है न्योछावर कर कर और हमें पूरे विश्वास के साथ जो है उनको अपनाना है और हमें जो है इस संसार में सिर्फ अपने प्रभु से प्यार करना है और उनकी भक्ति करनी है और यही हमारे काम आएगी और हमारा रुपया पैसा सब कुछ यहीं रखा रह जाना है। तो असली जो हमारी दौलत है वो हमारा प्रभु से सच्चा प्यार है और निस्वार्थ भाव से प्यार है और हमें सर्वस्व जो है उनको समर्पित करना है और गुरुजी महाराज बाकी जैसा ठीक समझें वो हमारे लिए जैसा भी ठीक समझेंगे वो हमारे लिए करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी। हमें समय समय पर गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से और गुरुजी के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी जनवरी 2025 में मेरे जो है 23 जनवरी की बात है, मेरे दांत में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था। मेरे को ऐसे लग रहा था कि आज मेरे को दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरा मुंह भी एक साइड से थोड़ा सूज गया। तो मेरे को बहुत ज्यादा ये लगा कि भाई कैसे, मैं जॉब पे भी जाती हूँ तो मुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और चंदन तिलक लगाया। उसके बाद मेरा मुंह सूजन तो रही मेरे फेस पे, एक साइड पे, लेकिन मेरे दर्द नहीं था बिल्कुल भी। मेरे घर पे मेरे बच्चों ने देखा, मेरे बच्चों ने मेरे को बोला कि मम्मा आप डॉक्टर को दिखा दो, आपका मुंह ज्यादा सूजा पड़ा है। तो मैंने बोला नहीं, मैं कहा मेरे को दर्द बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैं अभी जो है फिर 25 तारीख को मेरे को किसी के यहाँ जाना था। तो पहले तो मेरे को ये हुआ कि मैं नहीं जाती, उनको बोल देती मेरे दांत में दर्द है। तो फिर मैंने सोचा जब मेरे दांत का दर्द तो इतना है ही नहीं कि मैं इतना, तो भाई सिर्फ यही हो रहा है कि मेरे एक तरफ से गाल सूजा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी उनके यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ था। तो फिर मैं उनके घर गई तो उन्होंने मेरे को बोला, कह रहे कि भाई आपका तो मुंह एक साइड से बहुत ज्यादा सूजा हुआ लग रहा है, तो आपने दवाई वगैरह नहीं करी? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं, दवाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। कह रहे तो आपको दर्द नहीं हो रहा? मैं कहा दर्द नहीं है, नाम का भी, सिर्फ सूजन है। संगत जी, आप ये मान लो कि गुरुजी ने ना बिल्कुल दांत में दर्द तो मुझे होने ही नहीं दिया। मुझे महसूस बस पहले दिन तो लगा कि जैसे हल्की बहुत दर्द में, जैसे सरसराहट सी होती है दर्द में, ऐसे तो पहले दिन लगा। लेकिन जब मैंने जल प्रसाद पिया और आप चंदन तिलक लगाया तो मैं कहती हूँ दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। और सिर्फ सूजन रही है मेरे मुंह पे कम से कम भी 1 हफ्ते तक। और सब देख के हैरान हो रहे थे कि कैसे पॉसिबल है कि आपको दर्द नहीं है और आपका मुंह सूज रहा है। ये सब हमारे गुरुजी करते हैं ना। और जैसे जल प्रसाद तो आपको पता ही है सबको, जल प्रसाद तो अमृत है और वो चंदन तिलक भी अमृत ही है। जो चंदन तिलक तो जो सॉरी सॉरी संगत जी, मैं जो जल प्रसाद डेली पीती थी और दिन में कई कई बार बना के पीती थी। तो गुरुजी, संगत जी,
उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरे फिर धीरे-धीरे मेरे सूजन भी ख़त्म हो गई। तो बच्चे मेरे को बोल रहे कि अरे आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, आपको पता है ऐसे दर्द भी होना ज़रूरी होता है कि आपका सूजा पड़ा है। लेकिन मुझे गुरुजी के ऊपर भरोसा था। अब देखो मेरे को कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे मुँह की सूजन भी उतर गई है। तो ये सब कौन कर सकता है? हमारे गुरुजी ये चमत्कार कर सकते हैं और ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि मुझे दर्द नहीं हुआ। नहीं तो संगत जी दाँत का दर्द कैसा भयानक दर्द है। जिसको होता हो उनको तो पता ही होगा कि दाँत का दर्द कैसा होता है। लेकिन हमारे गुरुजी है ना हमारे कष्ट कैसे कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी का तो हम जितनी वडियाई करें उतनी कम है कि गुरुजी ने हम क्या थे और हमें क्या बना दिया। सच में हम तो सोचों में रहते थे, टेंशनों में रहते थे कि ये बात कैसे होगी, ये काम कैसे होगा। लेकिन अब गुरुजी हैं तो अब ये लगता है हो जाएगा यार, क्या टेंशन है। गुरुजी बैठे हैं ना हमारे साथ। तो अब ऐसे विचार आते ही नहीं है अंदर क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी महाशिव हैं और वो हमारा दर्द ऐसे ले लेते हैं जैसे चुटकी में हमारे को कुछ हुआ ही नहीं था। संगत जी मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार मंत्र जाप बोलकर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जैसे हमारे आप सारी संगत के कष्ट लेते हो, गुरुपा आप और लोगों को भी अपनी संगत बनाइए, उनके भी कष्ट हरिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत दुखी बैठे हैं गुरुपा। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं गुरुपा, कोई एक टाइम की रोटी खाता है और कोई दूसरे टाइम की रोटी के लिए सोचती है कि उनके पास है ही नहीं। गुरुपा ऐसे लोगों को आप अपनी संगत बनाइए ताकि उनके भी कष्ट कटें गुरुपा। ये कष्ट कटेंगे तभी तो गुरुपा आपकी शरण में वो आ पाएंगे ना। इसलिए गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दीजिए और अपने श्री चरणों में लगाइए। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।